लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी वीरता पूरा संसार जानता है। मातु पिता ही उरिन भैनी के, गुरु बिन रहा सोच बढ़ जी के। आपने अपने माता पिता के ऋण से ही इस तरह मुक्त हुए हैं और अब गुरु के ऋण से मुक्त होने की सोच रहे हैं। जो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। लेकिन वो पुराने लोग दूसरे थे, वो राजा दूसरे थे जिनको आपने मारा था। अब अगर आपने कुछ कहा, वो समय चला गया, मैं ब्याज सहित बढ़ा कर दूंगा। यानी कि लक्ष्मण ने कहा अगर आप मुझे मारेंगे, आप कुछ कहेंगे तो मैं भी बराबर युद्ध करूंगा, मैं बराबर सामने खड़ा रहूंगा। अब आने व्यवहारा बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अगर आपने अनीति पूर्वक व्यवहार से विपरीत जरा भी बोला तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर, यानी कि मैं भी बराबर आपको दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर उन्होंने अपने फरसे को फिर से सुधारा और उनके फरसा उठाते ही पूरी सभा में हाय हाय मच गई। भृगुवर परस दिखावई मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोहि। उन्होंने कहा कि मैं परसा बार बार तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण था, इसीलिए मैं आपको मारने से बच रहा था। मिले न कबो सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता धने के बाढ़े। लक्ष्मण ने कहा कि लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में वीर मिला ही नहीं, द्विज देवता धने के बाढ़े, यानी कि आप ब्राह्मण देव हैं और ब्राह्मण की वजह से आपसे सब लड़ने से बचते रहे होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। तब तक सभा में जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच एक दूसरे को ऐसी ही बातें हो रही थी युद्ध वाली कि मैं तुम्हें मारूंगा, लक्ष्मण भी पलट के जवाब दे रहे थे, तो सबने सभा में राम की ओर देखा, कहा कि अब ये झगड़ा अनुचित हो रहा है, यानी कि अब झगड़ा बढ़ता जा रहा है। लखन उतर आहुत सरस, भृगुकुर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के उत्तरों को देखते हुए उनका क्रोध बढ़ने लगा। जब परशुराम का, तो रघुपति अर्थात राम भगवान जी वहाँ बढ़े और अपने मीठे और शीतल जल के समान मधुर वचनों से रघुकुल जी बोले। यानी कि अब क्या बोले वो आपके पाठ में आगे नहीं दिया है, मतलब उन्होंने अपने शीतल वाणी से, मनोहर वाणी से परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया।